हाय बच्चों, आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल में। बेसिक बाय मुकेश सर के चैनल में आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए आज हम लोग जानते हैं क्लास 10 का हिंदी चैप्टर माता का आंचल। क्लास 10 का हम पढ़ते हैं और देखते हैं पूरा क्वेश्चन आंसर। माता का आंचल का पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जितना भी आज मैं करा दे रहा हूँ। आप लोग का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है बच्चों। आप लोग अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें और वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके रखें। और चलिए आगे देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? पहला क्वेश्चन तो देखते हैं। चलिए बच्चे, आंसर उत्तर इसका क्या होता है। माता से बच्चे का रिश्ता ममता पर आधारित होता है, जबकि पिता से स्नेह आधारित होता है। बच्चे को विपदा के समय अधिकतम ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिलती, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, अब देख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लें लोग आंसर का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शीश कना क्यों भूल जाता है? उत्तर देखते हैं आंसर। क्षण में रोना, क्षण में हंसना बच्चों का स्वभाव होता है। भोलानाथ भी बच्चे की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व हुदगड़ के साथी हैं। अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसीलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली का मतलब हुआ साथ में खेल का मजा उठाने लगता है। उसी मग्नावस्था में वह किसकना भी भूल जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बना के रखें आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की समांगी आपके खेल और खेलने की समांगी से किस प्रकार भिन्न हैं? उत्तर देखते हैं। भोलानाथ और उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों में पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उसके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के फलों, गीली मिट्टी, घर के छोटे मोटे सामान आदि वस्तुएं होती थीं, जिनसे वह खेलकर खुश रहते थे। परंतु आज के बालक जो खेल खेलते हैं वे उन्हें पूर्णत भिन्न हैं। हमारे खेलने के लिए क्रिकेट का सामान, किचन सेट, डॉक्टर सेट, तरह तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत से चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में एकदम अलग हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों की खेलने की समांगी आसानी से व सुलभता से बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती हैं, जबकि आज के बच्चे की खेल समांगी बाजार से खरीदना पड़ता है। समझ गए बच्चों? आप लोग इसका आंसर लिख लें, स्क्रीनशॉट बना के रखें। चलिए आगे देखते हैं। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। चलिए देखते हैं। पहला, भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में बैठा हुआ आईने में अपने
प्रतिबिंब को देखकर खुश होता रहता। वही पिता द्वारा रामायण पाठ छोड़कर देखने पर लजाकर वह मुस्कुरा आईना रख देता। यह बच्चों का अपने एक्शन के प्रति विज्ञान भाव बड़ा ही मनोहर लगता है और उसका शर्मा कर आईना रखना बहुत ही सुंदर वर्णन है। आगे दूसरा, बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रहते हुए दुल्हन को लीवा लाना व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट हटाने पर सब बच्चे का भाग जाना बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है, तो दूसरी ओर उनकी नाटकीय स्वांग उसका बचपना। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर, बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खा कर गिर जाना, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंद है। इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस उपसाय अंश में 30 के दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर देखते हैं। 30 के दशक की ग्राम संस्कृति में किस प्रकार के दिखावे अभाव था। लोग बहुत ही सीधे साधे हुआ करते थे। लोग परस्पर मिलजुल कर रहा करते थे। किसी की भी भव त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाते थे। गांव में बचपन से खेल में ही वैसी ही सभी बातों को सिखाया जाता है जिस बच्चे बड़े होकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण होकर सके व्यवहार भी बना सके। आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी बदलाव आए हैं। अब गांव में दूषित राजनीति के पांव बरसाने के कारण लोगों के अंदर जाति, धर्म, समुदाय और अमीर गरीब जैसे भेद बनप गए हैं। आज के गांव में लगभग सारी शहरी सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो रही हैं। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क और खेती के वैज्ञानिक संसाधन उपलब्ध हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। माता पिता का बच्चे के प्रति को उत्साह हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये उत्तर देखते हैं। भोलानाथ के पिता अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी समय मिलता उसे वे अपने भोलानाथ के साथ बिताते थे। भोलानाथ को सुबह जागना, नहलाना, अपने साथ पूजा के लिए बिठाना, अपने साथ मछलियों को चारा खिलाने ले जाना और उसके खेलों में शामिल होना उनके गहरे लगाव को बताता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य महत्व से भरपूर माता ने भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न तरह से स्वांग रचना है। एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित हैं। दूसरी ओर उसकी लहूलान भाव से कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने व चिल्लाने लगती हैं। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ हद से भी दुखी हो जाती हैं। वो है माँ ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती हैं। उसकी माता पाठक को बहुत प्रभावित करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माता का आंचल शिक्षा की उपयुक्त बताते हुए कि उनकी समझाइए। चलिए आगे समझ लेते हैं। इस तरह से दिया हुआ है, आप लोग आंसर देख सकते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं? उत्तर, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेमी की अवस्था कई तरह से करते हैं। माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर माता पिता के साथ इस तरह से है। वीडियो लॉन्ग ना बन जाए इसलिए मैं शॉर्ट में ही बता दे रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, आंसर लिख लें। चलिए मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलता हूँ। आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए
शेयर करिए, देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लें। नोट्स बनाए, उनमें एक ग्रुप बनाया हूँ, टेलीग्राम का ग्रुप, अब उसमें सब जॉइनिंग हो जाएं बच्चे। चलिए अब मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा कि माता का आंचल पूरा चैप्टर में कंप्लीट करा दिया आप लोग।